सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उबज्झायाणम् नमो लोये सब्बे साहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा श्री ऋषभदेव भगवान की परम पूजनीय देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 बाल ब्रह्मचारी शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की संसार का सुख लोगों को सुखाभास नहीं लगता, वह इसको ही सुख मानता हुआ अपने जीवन का यापन करता है, क्योंकि उसने जैसे कहते हैं बादाम गिलहरी क्या जाने बादाम का स्वाद, उसी प्रकार जिसने धर्म के सच्चे स्वरूप का आनंद अपनी आत्मा में नहीं पाया, उस व्यक्ति को धर्म एक रूढ़ी लगता है। कई लोगों को तो धर्म करना पड़ता है, वो करना नहीं चाहते, मगर कभी कभी मोह में ऐसे फंस जाते हैं तो उन्हें धर्म दिखाने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि आदमी सबसे बड़ी बात से डरता है कोई क्या कहेगा। ये दुनिया में बहुत बड़ी एक बीमारी फैल रही है, कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है ये। अभी घर में बैठा सब कुछ बातचीतें कर रहा था, साधारण कपड़े पहना था, और जैसे ही घर से बाहर निकलने की बात आती है 1-2 बार दर्पण जरूर देखेगा। उन दर्पण में अपने आप को देखेगा, कपड़े चेंज कर लो यार, तो दूसरा क्यों, अरे आप कोई क्या कहेगा कि तुम ऐसे ही आ गए। इतना कोई क्या कहे कि बीमारी सबको लगी हुई।
और इस बीमारी से आदमी इतना ग्रसित हो गया है कि इसमें अपना समय व्यतीत करता रहता है, समझ ही नहीं पाता। और थोड़ा धन और बढ़ जाए और उस परिवार में धर्म के संस्कार हो भी मगर उसमें ना हो, फिर और बड़ी विचित्र लीला बनती है। ऐसी एक घटना को लेकर के आज अपन चलते हैं। एक बहुत बड़ा सेठ, इसकी 15-20 फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, मॉल चल रहे हैं और भी व्यापार में बड़ा अग्रसर है। पूरे नगर का बहुत बड़ा उद्योगपति माना जाता है। घर के लोग धर्म के प्रति अच्छी रुचि रखते हैं, बहुत अच्छी रुचि रखते हैं। प्रातःकाल उठकर माताएं, बहनें, बहू, बेटियां जिनालय में जाकर भगवान का अभिषेक देखती हैं, बड़े भक्ति भाव से पूजन करती हैं और यथाशक्ति दान देकर के आती हैं। बोलियां लेती हैं, शांति धारा की विधानों में बैठते हैं और अपने तरफ से ना जाने क्या क्या कराते चले जाते हैं। उन्हें कोई पूछने की जरूरत नहीं रहती, वो स्वयं सक्षम है। मगर जो घर का मुखिया पुरुष था वह धर्म से नफरत सी करता था, क्योंकि जिनको धर्म के प्रति नफरत हो जाती है उनकी घृणा बहुत खतरनाक हो जाती है। जैसे लक्ष्मीमती की विप्रा देवी से घृणा है कि इसका जुलूस पहले नहीं निकलेगा, इसका जलसा पहले नहीं निकलेगा, इसकी शोभा यात्रा जिनेंद्र भगवान की पहले नहीं निकलेगी। और उसने राजा को बड़ी मीठी मीठी बातें देकर अपने तरफ ले लिया, अपना सपोर्ट में ले लिया, अपने पक्ष में ले लिया। और राजा ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है, तुम पहले अपने इष्ट का यात्रा निकाल लो और फिर बाद में विप्रा निकाल लेगी। मगर विप्रा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, वो धर्म के प्रति उसकी रग रग में धर्म विद्यमान था। वो मर सकती थी मगर मिथ्या मार्ग का जलसा वो अपने जलसे के पहले नहीं निकालने देगी। ये उसका संकल्प था कि रथ तो निकलेगा तो पूज्य जिनेंद्र भगवान का ही रथ निकलेगा, नहीं तो कोई रथ नहीं निकलेगा। उसने कहा मुझे भी अधिकार है राजा के ऊपर, अगर तू अर्धांगिनी है राजा की तो मैं भी अर्धांगिनी हूं। जो अधिकार तेरा है वो अधिकार मेरा है, क्योंकि वह मेरे भी पतिदेव है। और उसने कमर कस ली कि दुनिया कुछ भी कहे, मैं दुनिया की बातों में आने वाली नहीं, मैं तो अपने जिनेंद्र की वाणी पर विश्वास रखती हूं, अपने प्रभु पर विश्वास रखती हूं और अपने धर्म की आस्था, विश्वास, प्रतीति, लगन मुझे जो है, और जब तक मेरे घट में प्राण रहेंगे, जब तक एक एक कतरा खून का रहेगा, तब तक मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति करती रहूंगी। मुझे मरना पड़े तो मैं मरूंगी, और अगर वह मिथ्या मार्गी का यात्रा निकलेगी तो मेरी छाती के ऊपर से निकलेगी। क्या संकल्प होते थे पहले रानियों के, सेठानियों के, क्योंकि उन्हें अपने पुण्य के ऊपर इतना विश्वास था कि मैंने अपने जीवन में जो धर्म किया है वो बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ किया है। उसमें मैंने कभी दिखाने और दिखावे का प्रयास नहीं किया।
मैंने अपना कर्तव्य मान करके कि मैं जिनेंद्र के कुल में जन्म लिया, मेरा आराध्य जिनेंद्र है, तो मेरा कर्तव्य है कि जिनेंद्र की भक्ति करना, जिनेंद्र की प्रभावना करना, जिनेंद्र के प्रति आस्था रखना। और मेरी आस्था है, मगर मैं एक अबला ठहरी, मैं एक नारी ठहरी। मैं जितनी ताकत मुझ में होगी मैं ताकत में लगाऊंगी और अपनी भक्ति में, जाप में, पुण्य की क्रियाएं में, पूजन पाठ में वह लगी हुई है। मात्र थोड़ा बहुत पानी, थोड़ा सा दूध आदि लेकर, क्योंकि उसने तो संकल्प कर लिया कि जब तक मेरे घट में प्राण रहेंगे तब तक मैं मिथ्या मार्ग के रथ को नहीं निकलने दूंगी। पहले रथ मेरा निकलेगा, फिर दुनिया के निकलेंगे। गजब हो गया। कितना बड़ा विश्वास है एक अपने आप में, कितनी बड़ी एक आस्था है अपने आप में, और प्रभावना के प्रति कितना बड़ा जीवन का समर्पण है। हम तो कोरोना से डर गए, कोरोना ने हमें डरा दिया और हम रुक गए क्योंकि हम अपने शरीर के प्रति मोही हैं। और वह मोही नहीं थी, वह मोक्ष मार्ग पर चलने वाली एक रानी थी। और यहां यह सेठ जब अपनी सारी फैक्ट्रियों का डाटा लेकर के आता है, सारे ऑफिसों से सारी जानकारी लेकर के आता है, और इसके परिवार के लोग जिनालय गए हुए थे। सारे लोग, पूरा परिवार, छोटे बच्चे से लेकर बड़ा बच्चा तक, सारी बहू बेटियां, देवरानी जेठानियां, सारे देवर भगवान की भक्ति शाम को जिनालय में आरती कर रहे थे। इस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं था धर्म की बात से, मुखिया यही था। और जैसे घर में आया, बड़ा आलीशान मकान था, बड़े बड़े गार्डन लॉन थे, और वह अपने कमरे में गया। सारा लैपटॉप आदि जो था वो सब निकाला, रखा। नौकर ने कहा, सर, हाँ। बोले, एक कप, एक गिलास दूध बना दे, एक गिलास दूध बना दे। आज दूध पीने की इच्छा हो रही है। कहाँ गए घर के लोग सब? उन्होंने कहा, सर वो जिनालय गए हुए हैं। हाँ, इनको तो कोई काम ही नहीं है, जब देखो जब जिनालय, जब देखो जब भगवान, जब देखो जब मंदिर, जब देखो जब साधु, बस यही दिखता है लोगों को। खैर हटाओ, मुझे क्या लेना देना, जाने दो। बड़ी नफरत, बड़ी घृणा उसके अंदर ये हो रही थी। और अचानक उसे घबराहट होने लगी। नौकर दूध बना ही रहा था, उसने नौकर को फिर आवाज दी कि भाई तू एक काम कर, डॉक्टर को बुला, मुझे बहुत घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही। हॉस्पिटल के अच्छे से अच्छे डॉक्टर, रिच कॉलोनी थी, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल थे। और उसने, नौकर ने सब बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया। सारे डॉक्टर ने चेकअप किया। बोले, सर आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं किसी प्रकार की? बोले, नहीं नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत घबराहट हो रही। बोले, आपको बिजनेस के बारे में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए आपको घबराहट हो रही है। वैसे तो आप बिल्कुल फिट हैं। बोले, नहीं नहीं, तुम तो दवाई लिखो।
अब सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि आप एड़ी से लेकर चोटी तक पूर्णतः फिट हैं, कहीं से भी अनफिट नहीं है, यानी आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से अच्छा है। केवल जो आप घबराहट कह रहे हैं, वो घबराहट का एक ही कारण हो सकता है, कोई लॉस, किसी फैक्ट्री में कोई परेशानी हो गई होगी, वो आपके दिमाग में चल रही होगी, कहीं से पैसा रुक गया होगा। नहीं, आप तो दवाई लिखिए। बड़ा आदमी जब तक दवाई नहीं खाता, जब तो लगता ही नहीं कि मैं ठीक हूं। वो डॉक्टरों ने दवाइयां लिख दी। डॉक्टरों ने कहा इसको टेंशन में नींद भी नहीं आएगी, उन्होंने नींद की गोलियां भी लिख दी। और ये परिवार के लोग आ गए, बड़े आनंद से बातें कर रहे थे, और ये अंदर ही अंदर कमरे में घुट रहा था। एसी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, मगर अंदर घुट रहा है। कर्म का उदय कब आ जाए? क्यों घुट रहा? क्योंकि धर्म से नफरत कर रहा है, धर्मात्मा जीवों के प्रति घृणा भाव कर रहा है। जो भक्ति भाव करके आए हैं, किसके पुण्य से तेरी ये फैक्ट्रियां चल रही हैं, तुझे क्या पता? क्या पता तुझे? तू सोच रहा है कि मैं सारी फैक्ट्रियां, सारे ऑफिस, सारा व्यापार मैं कर रहा हूं। ऐसे अहंकारी दुनिया में बहुत होते हैं, मगर उन्हें नहीं मालूम कि इस परिवार में ऐसा कौन सा पुण्यात्मा जीव है जिसके पुण्य से सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। ये आदमी को अगर ये ज्ञान हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो अधर्मात्मा रहेगा। सबसे पहले धर्म के कार्य में वह आगे आएगा। चाहे दुकानें, फैक्ट्री यहाँ पे 100 बार बंद रहे तो बंद रहे, मगर वो धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे पहले आएगा। और पूरा परिवार बड़ा आनंदमय है, सब आनंद से भरे हुए हैं। और बातचीत करते करते 9 बजे अपने अपने कमरों में चले गए और विश्राम करने लगे। और ये करवटें बदल रहा है, हिसाब किताब करने में भी मन नहीं लग रहा है, थोड़ा लेट जाता है, करवटें बदलने लगता है। नौकर दवाइयां दे रहा है घंटे 2-2 घंटे में, मगर इसे बेचैनी होने लगी। 1-1:30 बजे ये बाहर निकल आया कमरे से, और बड़ा आलीशान मकान था, शाही कोठी थी, उसमें ऊपर नीचे उतरता हुआ चढ़ा। सोचता चलो गार्डन में टहलते हैं। बड़े बड़े 2-3 गार्डन थे इस पंडाल से बड़े बड़े, उनमें टहला, मगर उसका मन नहीं लगा। 2-2:30 बज गए। कभी झूले में बैठा, कभी कुर्सी में बैठा। सोचा कि चलो गार्डन की कुर्सी पे बैठे बैठे सो लूंगा, 2 गोलियां नींद की खा ली, मगर नींद नहीं आई। सोचा चलो टहलते हैं, रोड पे टहलते हैं। और इतना मदहोश हो गया, उसे पता ही नहीं चला कि मैं कहां जा रहा हूं। चलता गया, रोड पर चलता गया, कॉलोनी के बाहर निकल गया। और जब बाहर निकल गया, थक सा गया, एक चबूतरे पे बैठ गया चप्पल उतार करके। उस चबूतरे के 25-50 कदम आगे झुग्गी झोपड़ी वाले रहते थे, जो लोगों के मकानों में झाड़ू पोछा करते थे, काम करते थे। इतने में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा आया और उसकी चप्पलों को सूंघता हुआ एक चप्पल उठा करके ले गया। इसे जब एकदम झटका लगा, रे चप्पल कहाँ ले गया,
और वो कुत्ता झुग्गी झोपड़ियों की तरफ चला गया। झुग्गी झोपड़ियों की तरफ जाकर कुत्ता चप्पल छोड़ दी। इसने देख लिया कि कुत्ता इस तरफ गया है। ये आदमी उस चप्पल को लेने गया और चप्पल लेकर के आया। दोनों चप्पल पैरों में डाली और 10-20 कदम चलने के बाद इसे एक महिला की रोने की आवाज आई। लगभग 4, 4:30 बज गए होंगे, 4:30 बज गए होंगे और इसे आवाज रोने की आई। अरे इसने कहा हटाओ, क्या करना है उसके पास जाकर के, अभी और कोई परेशानी हो जाए, कोई पुलिस केस बन जाए, हटाओ। आगे बढ़ गया, मगर न जाने फिर उसके मन में आया कि चलो पूछ तो लूं उससे आखिर क्यों रो रही है। वो गया, उसकी झोपड़ी में से उसने झोपड़ी में झांका। एक महिला दीवार से सिर कूट कूट करके रो रही थी, मार रही थी बार बार। उन्होंने कहा बहन जी आप क्यों रो रही हो, क्या बात है? मगर उस माँ का, उस महिला का आंसू नहीं रुक रहा था। उसने कहा बात क्या है बहन जी बताओ, दरवाजा खोलो। उसने खोला अपनी झुपड़िया का दरवाजा। बोले क्या करूं, ये 7 साल की बिटिया जमीन पे पड़ी है, बीमार है, डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन होगा और मेरे पास इसके ऑपरेशन के कोई पैसे नहीं है। तो रोने से काम थोड़ी चलेगा, क्या करती हो तुम? मैं झाड़ू पोछा करने के जाती हूँ। हाँ तो उन लोगों से कहो कि वो तुम्हें सहायता करे, रोने से कुछ नहीं होगा। विचार करो आप कितने घरों में जाती हो, जिन जिन घरों में जाती हो उनसे पैसे बोलो कि भाई हमें पैसे दो। देखना इतने बड़े आदमी का मन नहीं हो रहा और उसे सलाह दे रहा है। सलाह देने वाले दुनिया में बहुत हैं, मगर सहायता देने वाले उंगली पर गिनने वाले लोग हैं। सलाहें तो इतनी फ्री में मिलती, इतनी फ्री में मिलती है, इतने लोग सलाह देने में मास्टर हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एक बार एक चिड़िया ने अपना घोंसला एक पेड़ में बनाया था और उसमें अंडे दिए हुए थे घोंसले में, और समुद्र के किनारे वह पेड़ था। न जाने एक दिन बड़ी लंबी लहर आई और उस पेड़ को लहर ने इतनी जोर से झंकारा कि उस चिड़िया का घोंसला और अंडे सहित उस लहर के साथ बह गया। चिड़िया जब लौट करके आई और उसने देखा कि अरे मेरे अंडे के बच्चे कहाँ गए, मेरे अंडे कहाँ गए, मैंने जो अंडे दिए थे वो कहाँ गए। जब उसने देखा कि वो अंडे और घोंसला उस पानी में तैर रहा है, चिड़िया ने कहा कि मैं समुद्र को सुखा करके और अपने अंडों को प्राप्त करूंगी, मैं देखती हूं। और उसने अपनी चोंच में मिट्टी ला ला करके उस समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। दूसरी चिड़ियाओं ने देखा कि ये क्या कर रही हो, अरे बहन तुम क्या कर रही हो? अबे बोले मेरे अंडे इस समुद्र में लहर ले गई, मैं समुद्र को सुखाऊंगी और समुद्र को सुखा करके मैं अपने अंडे प्राप्त करूंगी। मैं जानती हूं मैंने अपनी कोख में इन अंडों को कैसे रखा है, कोई मामूली बात नहीं है। सारी चिड़िया कहती हैं पागल हो गई क्या, तू समुद्र सुखाएगी?
अबे तो एक गिलास पानी नहीं सुखा सकते अपन? बोले सलाह देने की जरूरत नहीं है, अगर सहायता देना हो तो सहायता दो, नहीं तो रवाना हो जाओ, रवानगी ले लो। चिड़िया जोश में थी और उसने बोला इतना समय मेरा खराब कर दिया तुम लोगों से बात करने में, और उसने चोंच में मिट्टी भरी और समुद्र में फेंकने लगी। जितनी चिड़ियाएं थी, चिड़े थे, बोले समाज वाली बात है, चिड़िया समाज के ऊपर संकट आया है, और आज अगर ये संकट हमने इसका निवारण नहीं किया तो हमारे ऊपर कभी संकट आएगा तो कौन निवारण करे। सारी चिड़ियां लग गई। सारी चिड़ियों ने कहा सलाह से वाकई में काम नहीं चलेगा, सहायता से काम चलेगा। और सारी चिड़ियाओं ने अपने चोंच में मिट्टी भर भर के समुद्र में फेंकने लगी। कबूतर आ गए। अरे बोले तुम क्या कर रही हो? बोले हम समुद्र सुखा रहे हैं। बोले समुद्र सूखेगा क्या कभी? कबूतर भैया सलाह देने की जरूरत नहीं है, अगर सहायता देना हो तो सहायता देना शुरू करो, नहीं तो 1 2 3 यहां से हो जाओ फ्री। कबूतर ने सोचा ये पक्षी समाज के ऊपर एक चैलेंज है, पक्षी समाज के ऊपर एक चुनौती है। तो कबूतर भी लग गए, कौवे आ गए। कौवे ने कहा क्या बात है, क्या हो रहा है ये सब? चिड़ियों ने कहा कौवा मामा बातें मत करो। अरे बोले तुम समुद्र कैसे सुखाओगी, तुम्हारी हिम्मत है क्या? बोले सलाह की जरूरत नहीं, यहां सहायता की जरूरत है। अगर सहायता देना है तो रुको, नहीं तो यहां से भगो। कौवे ने सोचा आखिर ये पक्षी तो हमारी ही जाति के, हमारी ही समाज के हैं, और चिड़िया समाज के ऊपर संकट आया है, तो कबूतर भी साथ दे रहे हैं, सारी चिड़िया लग गई हैं, चलो अपन भी चलते। और कौवे की चोंच तो बहुत मजबूत होती है। कौवे ने चोंच में बड़े बड़े पत्थर फंसा फंसा करके समुद्र में फेंकना चालू कर दिया। धीरे धीरे बगले भी आ गए। सारे पक्षी, जितनी पक्षियों की जातियां होती हैं, सारे पक्षी आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा ये पक्षियों के ऊपर संकट है, ये मनुष्यों के ऊपर संकट नहीं है, गाय भैंस कुत्ता बिल्लियों के ऊपर संकट नहीं है, ये संकट हम पक्षियों की समाज के ऊपर है। और हम सारे पक्षी एक हैं, सारे पक्षी हम एक हैं। न जाने कितने कितने पक्षी आ गए, ढेरों पक्षी आ गए, और सब लगे हैं, सब लगे हैं। गिद्ध आए, बोले क्या कर रहे हो? बोले हम इस समुद्र को सुखा करके और अपनी बिटिया का, कोई कहे अपनी बिटिया का, कोई कहे अपनी बहन का, कोई कहे अपनी भांजी का, कोई कहे अपनी पोती का, कोई कहे अपनी नातन का, जो अंडे समुद्र लील रहा है उससे हम निकाल करके रहेंगे, और इस समुद्र को सुखाकर हम रास्ता बना लेंगे और वहां से अंडे उठा करके ले आएंगे। गिद्ध कहते पागल हो गए हो क्या रे तुम लोग? हैं? समुद्र देख रहे हो कितना अथाह है, और तुम अपनी जान तो देखो। सब ने कहा गिद्ध दादा फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, सलाह की कोई जरूरत नहीं हमारे पास, अगर सहायता करते बने तो करो, नहीं तो जाओ मुर्दों को खाओ। गिद्धों ने कहा बात तो बड़ी तीखी कही गई है, हम इतने बलशाली हैं कि हम बड़े बड़े जानवरों को भी उड़ा ले जाते हैं, इतने छोटे छोटे इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतनी अपनी आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं। चलो गिद्धों ने कहा अपन भी लगते हैं, अपन भी लगते हैं। और सारे गिद्ध लग गए, सारे गिद्ध लग गए।
चलता रहा चलता रहा। एक दिन विष्णु जी की सवारी क्या है? विष्णु जी काहे पे बैठते हैं? गरुड़ पर। तो गरुड़ ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी अभी तो आपको 2-4 दिन कहीं कोई कार्य के लिए जाना नहीं है, कोई कार्य का संचालन करना नहीं है, वैसे ही अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है चारों तरफ से, इसलिए आप भी आराम करो और हम थोड़ा सा घूमने जाते हैं। और गरुड़ अपने परिवार सहित आकाश में विचरण कर रहा था। गरुड़ की पत्नी और गरुड़ के बच्चों ने देखा, जब नीचा सिर करके देखा तो बोले, अरे ये हजारों लाखों पक्षी क्या कर रहे हैं? गरुड़ जी क्या कर रहे हैं? मॉडर्न जमाने के थे, क्योंकि आज की पत्नी अपने पति का नाम बहुत अच्छे से लेती है। तो गरुड़ी ने भी कहा, गरुड़ जी देखो ये क्या हो रहा है? गरुड़ ने नीचे देखा तो बोले, ये तो सारे पक्षी, गिद्ध भी लगे हैं, कबूतर भी, बगले भी, कौवे भी, गिलहरी भी, वो गलगलिया भी, पता नहीं सारस भी, सारे पक्षी लगे हैं। लाखों जातियां पक्षियों की हैं, मगर सब पक्षी हैं। और अपन भी पक्षी, अपन भी पक्षी, चलो देखते हैं क्या है। गरुड़ जी को आते हुए देखकर सारे पक्षी थोड़ी सी देर के लिए रुके और कहा, गरुड़ जी प्रणाम। गरुड़ जी ने क्या क्या कर रहे भाई ये सब? बोले, गिद्धों ने कहा, गरुड़ दादा तुम्हें मालूम नहीं है, हमारी समाज की बिटिया के अंडे ये समुद्र लीलना चाहता है और इसने अपनी लहर के माध्यम से पेड़ पर लगे रखा हुआ घोंसला अपनी लहर पे गिराया और वापस ले गया, समुद्र में ले गया। तो हम सब मिलकर के इस समुद्र को सुखाएंगे और अपनी इस चिड़िया बिटिया के अंडों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। गरुड़ जी कहते हैं, अरे भाई ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि तुम समुद्र, अबे तुम एक बाल्टी पानी नहीं सुखा सकते, क्या बातें कर रहे हैं? बोले बाल्टी, हम समुद्र को सुखाएंगे। गरुड़ जी ज्यादा सलाह देने की बातें मत करो यहां से। गरुड़ जी ने कहा कि ये तो चुनौती है, मैं विष्णु का वाहन हूं। गरुड़ जी ने कहा चलो अपन भी लग जाते हैं, और गरुड़ जी भी लग गए। अचानक विष्णु को ब्रह्मा जी का आदेश हुआ कि आपको बहुत अर्जेंट दौरे पे जाना है। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मेरा वाहन तो घूमने गया है, छुट्टी मनाने गया है, मैं क्या करूं? अरे बोले नहीं, कैसे भी उसे बुलाओ। गरुड़ के पास खबर गई। गरुड़ कहता ब्रह्मा जी से कह दीजिए कि मैं नहीं आऊंगा अभी। बोले क्यों? जैसे कभी कभी तुम्हारे ड्राइवर कहते हैं ना, नहीं साहब मैं नहीं आऊंगा अभी, अभी मुझे काम है, अभी बहुत काम है, मैं तो नहीं आऊंगा, बहुत जरूरी काम। मेरी समाज में एक बहुत बड़ी घटना घट गई है, उसका निवारण जब तक नहीं होगा जब तक नहीं आऊंगा, आप दूसरे को बुला लो। गरुड़ ने भी यही कहा कि ब्रह्मा जी आप किसी और को बुला लीजिए, मगर मैं तो नहीं आऊंगा। मगर ब्रह्मा जी ने देखा एक भी गरुड़ दुनिया का खाली नहीं है, सारे गरुड़ गिद्ध जो भी हैं पक्षी उड़ने वाले सारे के सारे लगे हुए हैं पानी को सुखाने में, पानी को सुखाने में लगे हुए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखता हूं क्या है स्थिति। ब्रह्मा जी स्वयं आ गए उस जगह पर और कहा अरे भाई ये क्या कर रहे हो?
तुम 10 जन्म भी रख लोगे मेरे भाइयों तो भी तुम इसे नहीं सुखा पाओगे। छोड़ो ये काम, और मैं सृष्टि का, ब्रह्मा जी सृष्टि के करता है और मैं इसका संचालन करता हूं। विष्णु मेरा नाम है, मैं 100 अंडे तो मैं दिलवा देता हूं। सारे पक्षी कहते हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये सलाह की जरूरत नहीं है और मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। हम स्वयं इतने पुरुषार्थी हैं कि हम अपने बच्चों को जन्म देने की ताकत रखते हैं। गरुण से कहा विष्णु जी ने कि भाई जल्दी चल। बोले नहीं, मैं तो नहीं जाने वाला, मैं तो नहीं जाऊंगा। जब तक ये समुद्र नहीं सूखेगा जब तक नहीं जाऊंगा। अब विष्णु जी ने कहा क्या करें, और सलाह तो ये मानने को तैयार ही नहीं है। कहते सहायता देना हो तो दो, नहीं तो निकल जाओ। अब विष्णु जी तो विष्णु जी थे। विष्णु जी ने उस समुद्र को सुखा दिया और चिड़िया गई, 5-7 चिड़िया गई एक साथ और घोंसले सहित अपने अंडों को लेकर के आ गई। अगर हम अपने मन में जिस चीज का संकल्प कर लेते हैं वह कार्य कभी न कभी पूरा हो ही जाता है। ऐसा ही वह सेठ, संकल्प था उसका, ये धर्म कर्म करने से क्या होता है, सब ढकोसला है। उसकी मन की ये धारणा थी। और जब उसने उस रोती हुई महिला से पूछा कि भाई क्यों रो रही है मां, बहन, उसने कहा पिताजी ये 7 साल की बेटी बीमार है और इसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और इसका बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है, डॉक्टरों ने ऐसा कहा। तो उन्होंने सलाह दी कि क्यों नहीं मांग लेती, जहां तू काम करती है, झाड़ू पोछा करने जाती है, वहां के सेठों से ले लो। उसने कहा सेठ जी, बापूजी, ऐसे बहुत सारे लोग आए और ऐसा कह करके चले गए। हाँ तो तेरे रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ तुझे करना पड़ेगा। तो बोले मैं रो नहीं रही थी, मगर कल एक बहुत बड़े संत आए थे और इस नगर से निकल करके हमारी झुग्गी झोपड़ियों में सबको देखते हुए, और जब हमारी झोपड़ी पर रुके थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा कल तू 4:30 बजे सुबह रोना शुरू करना, तू 4:30 बजे रोना शुरू करना, तेरा सब काम हो जाएगा। सेठ ने घड़ी देखी और उस समय 4:40 हुए थे। सेठ कहता है क्या अभी दुनिया में भगवान है? क्या अभी भी दुनिया में भगवान है? कैसे मालूम चला उस संत को कि मैं 4:30 बजे से इसे रोने के लिए क्यों कहा? और सेठ स्वयं बड़ी घबराहट में था, परेशानी में था, मगर उसे एक ऐसा करंट सा लगा उसके अंदर कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे ये मालूम था कि मैं 4:30 बजे यहां आऊंगा। जरूर कोई अजूबा है, अभी भी इस दुनिया में भगवान है, धर्म है। तो उसने कहा बहन, उस संत ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि संत ने कहा था कि तू 4:30 बजे से रोना शुरू करना और तेरा काम बहुत आसानी से हो जाएगा।
फौरन उस सेठ ने फ़ोन लगाया, एम्बुलेंस बुलाया। और जैसे ही एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाया, डॉक्टरों को बुलाया, उसकी सारी घबराहट ठीक हो गई। सारी दर्द, सारी वेदना, जो कहीं छाती में दर्द हो रहा था, कहीं सिर फट रहा था, अनेक अनेक प्रकार की वेदनाओं से भरा हुआ वह व्यक्ति था, मगर एम्बुलेंस को फोन लगाते ही उसकी सारी घबराहट खत्म हो गई, सारी तकलीफ खत्म हो गई। और जब डॉक्टर आए, उन्होंने कहा कि लो, इस बिटिया को ले जाओ और इसका इलाज करो, उसके लिए जितना पैसा लगेगा वो सब मैं दूंगा, मैं दूंगा। उसे एहसास हुआ कि धर्म किसका नाम है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छानिए जब तक घट में प्राण। मैंने कहा, उसने कहा कि मैं इतने अहंकार में चला गया था, मेरा परिवार सारा का सारा धर्मात्मा था और मैं अहंकारी उनके धर्म का मजाक उड़ाता था, उनसे नफरत करता था, उनसे घृणा करता था। और आज उस साधु की वाणी ने मेरे अंदर जो परिवर्तन पैदा किया है, धन्य है उस साधु के चरणों में मेरा कोटिशा नमन। और उस बिटिया का पूरा इलाज का खर्च उसने दिया। क्योंकि जब हम कभी से घृणा करने लगते हैं, किसी से नफरत करने लगते हैं, तो वो आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता, उस आदमी की हम शकल भी देखना पसंद नहीं करते। मगर घृणा कब तक करोगे? घृणा करने की कोई सीमा तो बनाओ, नफरत करने की कोई सीमा तो बनाओ। मगर जब तीव्र मिथ्यात्व का उदय आ जाता है आदमी का, जब कसायों से ग्रसित हो जाता है आदमी, तब वह मरते दम भी अपनी कसाई नहीं छोड़ता। बहुत सारे साधु संत भी ऐसे मैंने देखे, सुने, कि उनकी संलेखना चल रही है, मगर वो कसायों के अंगारे उगल रहे हैं अपने मुख से। और बड़ी ख्याति प्राप्त साधु संत साध्वियां थीं, अंगारे कसायों के उगल रही हैं अपने मुख से। बंधुओं, शरीर को सब सुखा लेते हैं, शरीर को सुखा लेते हैं बड़े बड़े समाधि लेने वाले, संलेखना लेने वाले, संथारा लेने वाले, मगर अंदर बैठी हुई कसाय रूपी नागनों को, कसाय रूपी सांप को जहर रहित नहीं कर पाते। उनका जहर तो और चढ़ता है उन्हें। जैसे जैसे शरीर सूखता है, मगर कसाएं हरियाली होती है, जरा जरा सी बात में चिड़चिड़ाती हैं, और ऐसे ऐसे अपशब्दों के द्वारा अपनी कसाई का प्रकटीकरण करते हैं, बाहर निकालती हैं कि वहाँ बैठने वाला, उनके दर्शन करने वाला भी विचलित हो जाता है कि इनका अंत समय चल रहा है और ये कसाई में ऐसे ग्रसित हो रहे हैं। हे भगवान, चलो मैं इनसे क्या शिक्षा लूंगा? इनसे अच्छा तो हम श्रावक लोग हैं जो अपनी अंदर कसाई रखते हैं, मगर घंटे 2 घंटे 8 दिन 10 दिन 15 दिन में निकाल देते हैं। मगर ये साधु होकर के इतनी कसाई रखा, इससे तो हम अच्छे हैं। और ऐसा कहते हुए उठ करके वहां से उठने लगते हैं। जो लोगों ने सुनाया
टेप करी उनकी आवाज, उनकी कसायों की वाणी को टेप किया उन्होंने और कहा कि बोलो महाराज, हम तो दर्शन करने गए थे। कितनी बुजुर्ग आरिका, ज्ञानवान आरिका, मगर उसके अंदर अंगारे सुलग रहे थे, अंगारे सुलग रहे थे। और वो निकले, उड़ेले उसने। और जब उनकी कैसेट को सुना तो लगा कि आदमी ऊपर से बड़ी तपस्या कर सकता है, साधु ऊपर से तपस्या कर सकता है, मगर अंदर बैठे राग देश कसायों को नहीं सुखा सकता। शरीर सुखा सकता है, बहुत दुर्लभ है बंधुओं ये समाधि। आदि व्याधि उपाधि से परे ये समाधि होती है और कम से कम 3-4 भाव में मोक्ष प्राप्त हो जाता है जो समाधि को, कसायों को जो सुखा लेता है अंदर से। और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव ऐसे पूज्य भगवती आराधना में शिवाचार्य महाराज इस बात को कहते हैं। समाधि तो बहुत सारे लोग लेते हैं, मगर अंदर के परिणामों को कितना निर्मल हम रख पाते हैं, कितना निर्मल रख करके हम अपने जीवन में अपने आप को शुद्ध कर पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी मेरी समाधि करा देना। हमने कहा कि भाई समाधि की तैयारी भी तो करो। अभी जिन जिन से तुम्हारी बुराइयां चल रही हैं उन बुराइयों को तो पहले साफ कर लो, उनसे तो जाकर के पहले क्षमा याचना कर लो। महाराज जी देखो ये तो नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर ये समाधि भी नहीं होगी, फिर हत्या होगी, आत्महत्या होगी, सुसाइड होगा। जब तक तुम सारे लोगों को क्षमा नहीं करोगे, जिन जिन से तुम्हारी बुराई चल रही है, राग देश चल रहे हैं। क्या कह दिया आचार्यों ने, देखो तो तुम ग्रस्तों के लिए 6 महीने का समय दिया है कि अगर कोई राग देश कसाय हो जाए तुम्हारी, तो 6 महीने के पहले पहले उसे साफ कर लेना, तो सम्यक दर्शन बचा रहेगा। क्रोध भी हो सकता है, मान भी हो सकता है, माया भी हो सकती है, लोभ भी हो सकता है, राग देश भी हो सकते हैं, XYZ कुछ भी हो सकता है, ईर्षा हो सकती है, चुगली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। 6 महीने का समय तुम्हें, हमें 15 दिन का समय है कि हमें 15 दिन में उसे माफ करना पड़ेगा। ऊपर से नहीं, अंदर से माफ करना पड़ेगा। और अगर हमने उसे 15 दिन के अंदर से माफ नहीं किया, ऊपर से कर दिया, हाँ ठीक है 4 लोगों के कहने पर दबाव से कर दिया, गुणस्थान गिर जाएगा। बने रहे हम क्षुल्लक, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे कैटेगरी में आ जाएंगे। और 6 महीना पार कर गया तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व में आ जाएंगे। भेष बना रहे, भेष बना रहे। और आचार्यों को, मुनि महाराजों को भी नहीं छोड़ा। मुनि महाराज भी अगर 48 मिनट के अंदर उस कसाय को अपने अंदर से साफ नहीं करते हैं, उस राग देश को साफ नहीं करते हैं, तो जैनाचार्य कहते उसका भी गुणस्थान गिर जाएगा। और 15 दिन 48 मिनट के बाद हमारी कैटेगरी में आ जाएगा। बना रहे मुनि। कैसी है ये जैन दर्शन की सिद्धांत की व्यवस्था, कैसा है ये कर्म सिद्धांत। कुछ नहीं देखता कि आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, आरिका है, कौन है। वो कहता है ये तो थर्मामीटर लगाओ, बुखार होगा तो बता देगा कि इतने डिग्री बुखार है। अब वो कुछ नहीं सुनेगा, उसका काम है
बुखार बताना, तुम्हारी कसाय को बताना। अब तुम कहो कि नहीं, हमने वो अमरूद खा लिया था, उसके बाद पानी पी लिया था, सीताफल खा लिया था, पानी पी लिया था, इसलिए जुकाम हो गया, इसलिए बुखार। वो कहता है ये डॉक्टर के पास, मेरा काम है बुखार। कर्म सिद्धांत कहता मेरा काम है कि कसाय, राग देश मन मुटाव तुम्हारा है तो गिरो, या तो माफ करो, या तो माफ करो या गिरो। बोलो, गिरना पसंद करते हो या माफ करना पसंद करते हो? माफ करना पसंद करता जो सम्यक दृष्टि होगा, जो धर्मात्मा होगा, वो माफ करेगा, वो माफ करेगा, वो ईर्षा नहीं करेगा, वो कसाई नहीं करेगा। वो कहता वो जाने, उसका काम जाने। मैं तो त्यागी व्यक्ति हूं, मैं तो साधु संत हूं। अगर साधु संत और ग्रस्तों का मामला एक सा हो जाए, फिर दोनों में क्या अंतर होगा? आरिका भी वही करने लगे और महिला भी वही करने लगे, तो वो आरिका कहलाएगी? जो तुम कर रहे हो वो मैं करूं। तुम 6 महीने की कसाई रख रहे हो तो मैं भी 6 महीने रखूं, तो क्या मैं क्षुल्लक कहलाऊंगा? मैं बना रहूं ऊपर से क्षुल्लक, क्या फर्क पड़ता है? सबके लिए है ये जैन दर्शन। कोई मुंह देखी बात नहीं करता। वो तो कहता जो इस झंडे के नीचे आएगा उसका टेस्ट होगा, टेस्ट होगा, पकड़ा जाएगा, उसे बता दिया जाएगा कि तेरा गुणस्थान गिर गया, अब तू जान, तेरा काम जाने। परिणामों का खेल बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है बंधुओं। कुछ मत करो मगर अपने परिणामों को इतना पवित्र सरल बना करके रखो। किसी के प्रति भी द्वेष भाव मत रखो, राग भाव नहीं रखो, घृणा भाव मत रखो, कसाय भाव मत रखो। मगर वो लक्ष्मी मती को कहाँ अकल आ रही? वो तो कहती मेरा रथ पहले निकलेगा, मेरा रथ पहले निकलेगा। और विप्रा कहती है सम्यक रथ पहले निकलेगा। चल रहा है विवाद और वह सेठ फोन करते ही स्वस्थ हो गया। उसे लगा कि दुनिया में दया है, दया धर्म है, और उसने उस बिटिया का इलाज करवाने के लिए अपने ऑफिस से सारा पैसा दिया और वह व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो गया, पूर्ण स्वस्थ हो गया। और घर के लोगों के पास जब वह प्रातः काल सुबह मिला तो उसके चेहरे पर एक अलौकिक छवि थी, अलौकिक प्रसन्नता थी उसके चेहरे पर। सबने कहा दादाजी, अभी तो रोज हम लोग जब मंदिर की थाली सजा करके जाते थे, जिनालय जाते थे, चाचा पापा जब पूजन करने जाते थे तो आप कैसा मुंह बनाते थे? ये कुछ काम आने वाला नहीं, 2 घंटे बर्बाद करते हो जाकर के मंदिर में, ये नहीं कि ऑफिस का संभाले काम। मगर दादाजी, आज आपके चेहरे पर हम लोगों को देखकर के बड़ी प्रसन्नता क्यों हो रही है? बच्चे तो दादा के मुंह लगे होते हैं। दादा ने कहा, बेटा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग अभिषेक पूजन के लिए जा रहे हो। मुझे इतना आनंद मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। मुझे आज विश्वास हो गया है कि इस दुनिया में भगवान है, भगवान है। अभी तक मुझे विश्वास नहीं था कि दुनिया में भगवान है। मैं अपने मद में फूला था, मैं अपने वैभव के मद में इतना फूल गया था कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैंने फैक्ट्रियां खोली हैं। मगर बेटा तुम्हें नहीं मालूम, आज सुबह की एक घटना, रात्रि की घटना
मैं बहुत बेचैनी में था, मैंने तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताया। मैं तुमसे घृणा से भरा था कि तुम बड़े मंदिर वाले हो रहे हो, बड़े पूजन पाठ करने वाले हो रहे हो। तुम दिन भर में 5-7 घंटे मंदिरों के काम करते हो, मंदिरों में पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, आरतियां करते हो, भजन कीर्तन करते हो। मुझे घृणा थी। मगर कल की जो मेरी वेदना थी, मैंने डॉक्टरों को बुलवाया, मगर डॉक्टरों के हिसाब से मैं कोई बीमार नहीं था, मगर अंदर ही अंदर में जल रहा था, घुट रहा था। मैं रात को निकल गया, मैंने गार्डन में घूमा, मगर मेरा ठीक नहीं हुआ। गोलियां खाई मैंने नींद की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मगर मैं रोड पे चला गया और कॉलोनी के बाहर एक चबूतरा जो है, उस चबूतरे पे बैठा। मेरी एक चप्पल कुत्ता ले गया। मैंने देखा उस कुत्ते को कि वो कुत्ता झुग्गी झोपड़ियों की तरफ चला गया। मैं उस कुत्ते के पीछे गया, वो चप्पल लेकर के आया तो 4:30 बजे से एक महिला रो रही थी एक झोपड़ी में। मुझे उसकी वेदना लगा कि मैं जाऊं, मगर मेरे मन ने कहा क्या लेना देना, मारने मरने तो ना, अपना क्या जाता है, अपना कौन सा संबंध है, अपना कौन सा रिश्ता है। मैं 25-50 कदम आगे आ गया, मगर फिर मेरे मन को झंकोरा उसकी आवाज ने, और मैं फिर लौट करके उसके पास गया, उससे बातचीत की, उसे सलाह दी, और मैंने कहा कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, तू जिसके यहाँ काम करती है उनसे पैसे मांग, वो इलाज कराएंगे तेरे बेटी का। मगर उसने कहा कि मैं भी जानती हूं कि रोने से कोई काम नहीं होता है, मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मगर पिताजी, मुझे एक संत ने कहा था कि तू 4:30 बजे से रोना, तेरा सब काम ठीक हो जाएगा। उस समय मेरे मन में एक भाव आया कि भगवान है दुनिया में, कोई ऊपर वाला है, कोई ईश्वर है। इसलिए बच्चों, मैंने उस बिटिया का, जो 7 साल की बिटिया, उसका इलाज का जुम्मा मैंने अपने ऊपर लिया है। ओहो, सारे परिवार के लोगों ने दादाजी के पैर छू लिए और कहा, दादाजी आपने अपनी जिंदगी में पहली बार एक नेक काम किया है। हम लोग तो न जाने चोरी छुपे कितने काम करते थे आपके डर से, मगर दादाजी आज आपने हम सबके हाथों को खुला कर दिया है। दादाजी इतने प्रसन्न थे, बेटा तुम जी भर के दान करो, मगर अच्छे कार्यों में देना, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं, कोई छुप कर के दान देने की जरूरत नहीं। तुम तो दान बोल करके आओ, जहां तुम्हें बोलना है, मंदिर बोलो, दान जो तुम्हें बोलना है बोलो, बस हमें इत्तला कर दो, हम पेमेंट वहां भेज देंगे, हम पेमेंट वहां भेज देंगे। क्योंकि मेरी आस्था, मेरा विश्वास बन गया है कि इस दुनिया में अभी भी भगवान है। कैसे मेरी मति बदल गई, उस संत को कैसे मालूम कि मैं 4:30 बजे यहां आऊंगा, कैसे मालूम हुआ। पूरा घर दादा की बातों को सुनकर के आश्चर्यचकित था और कहा, दादा तुमने आज तक धोती दुपट्टा तो नहीं पहना? हाँ बेटा, मैंने कभी नहीं पहना। दादाजी आज अपन सब चलते हैं, पूरा परिवार, और आपके सगे हाथों से हम सबकी सगी आंखें जिनेंद्र भगवान का अभिषेक देखना चाहती। दादा ने कहा, हाँ चलो बेटा चलो। और दादा जिनालय में गए और उन्होंने स्नान किया, धोती दुपट्टे पहने
बेटों ने मुकुट लगाया और कलसा दिया और दादा भगवान के महामस्तक अभिषेक के लिए खड़े हो गए। एक तरफ बेटे खड़े हो गए, एक तरफ दादा खड़े हो गए और बड़ी भक्ति से श्रद्धा से जो अभिषेक किया भगवान का, पूरा परिवार धन्य हो गया। एक जो ईर्षा, एक जो कसाई दादाजी में और पूरे परिवार के बीच चल रही थी, उस झुग्गी झोपड़ी वाली एक मां ने पूरा जीवन बदल दिया। कब किसके अंदर के परिणाम बदल जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। और विप्रा बहुत चिंतित है, जो बेटा था वो भी चला गया है और सतमन्यु के आश्रम में बेटा रह रहा है। सतमन्यु चंपापुरी के राजा थे। वो अपनी पत्नी नागवती, अपनी बेटी मदनावती और अपने बेटे जन्मेजय को छोड़ करके आए थे। अब उस बेटी मदना सुंदरी को, मदनावती को किसी निमित्त ज्ञानी मुनिराज ने कहा था कि इसका पाणी ग्रहण चक्रवर्ती से होगा, चक्रवर्ती से होगा। वह मदनावती सर्वांग सुंदर थी। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपना प्रस्ताव भेजा मदनावती से पाणी ग्रहण करने के लिए, मगर जन्मेजय ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे मुनिराज की घोषणा है कि इसका विवाह चक्रवर्ती के द्वारा साथ होगा। हम अपनी मदनावती का विवाह चक्रवर्ती के साथ करेंगे। मगर एक कलकल राजा था जो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली समझता था और वो युद्ध के लिए तैयार हो गया कि मैं युद्ध करके प्राप्त करूंगा मदनावती को। मगर नागवती ने सुरंग के माध्यम से सतमन्यु के आश्रम में आ गई मदनावती को लेकर, और स्वयं नागवती आ गई वहां पर और युद्ध चला। और जब पता चला कि कन्या ही यहां से रवानगी कर गई है, रानी और कन्या यहां से चली गई है, युद्ध शांत हो गया और तुम्हारा समय भी हो गया। घड़ी ने कह दिया समय हो गया, अपन फिर देखेंगे कि ये ईर्षा कितनी विनाशक है और मित्रता कितनी उपयोगी है जीवन में। अपन फिर चर्चा करेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो सरना कहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। शुद्ध देवता
सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।